दिल्ली के सबसे ऊंचे आलीशान 7 स्टार होटल ग्रैंड सफायर हॉल आज पूरी तरह चमक रहा था। सामने फैलता कांच का विशाल दरवाजा, उसके पीछे उभरती ऊंची छतें जिन पर लगी क्रिस्टल की झूमरें ऐसी दमक रही थी मानो हर रोशनी किसी भी बिजनेसमैन के अहंकार को छोटा करते। हॉल का पूरा इंटीरियर मॉडर्न डायमंड कट ग्लास, सिल्वर ग्रे पैनलिंग और मेट गोल्ड लाइटिंग से सजा हुआ था। हर मेज पर ताजे सफ़ेद लिली के फूल, एलईडी पैनल्स पर दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगोस चमकते हुए और साइड में एक लंबा रनवे स्टाइल कारपेट जहां से होकर स्पीकर्स मंच तक पहुंचते थे। यहाँ आज केवल मीटिंग नहीं थी बल्कि बिजनेस वर्ल्ड का पावर सर्कल जमा था। हर तरफ चमकते सूट, महंगे परफ्यूम की खुशबू और शार्प निगाहें जो हर डील को तौलने के लिए तैयार थी। और इन्हीं निगाहों के बीच मीरा सिंघल की एंट्री हुई। दरवाज़ा खुला और कुछ पल तो हॉल का माहौल जैसे ठहर गया। मीरा आज बेहद मॉडर्न और स्टनिंग लग रही थी। ब्लैक हाई वेस्ट, सिगरेट ट्राउज़र, साथ में वाइट सैटन टक्ड इन शर्ट, मिनिमल ज्वेलरी, सिर्फ छोटे डायमंड स्टड्स और बाएं हाथ में स्लिक स्मार्ट वॉच। उसका स्ट्रेटन हेयर खुला हुआ था, परफेक्टली सेट, और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस, एलिगेंट कामनेस जो केवल विनर्स में होती हैं। उसकी चाल स्टेडी, ग्रेसफुल और पावर फील्ड थी, जैसे हर कदम कह रहा हो कि वो यहाँ सिर्फ दिखने नहीं जीतने आई है। उसके पास से गुजरते हुए लोग धीरे से एक दूसरे की ओर झुककर उसका नाम फुसफुसाते। मीरा सिंघल, मीरा सिंघल, सिंघल इंडस्ट्रीज। मीरा ने हल्की प्रोफेशनल मुस्कान के साथ हॉल में जायजा लिया और अपनी रिजर्व फ्रंट रो सीट की ओर बढ़ गई, जहां आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील का फैसला होना था। आज ये हॉल उसकी किस्मत लिखने वाला था, या शायद उसे फिर से परिभाषित करने वाला। ग्रैंड सफायर हॉल अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। मीटिंग शुरू होते ही माहौल बिजली की तरह चमकने लगा। हर स्क्रीन पर कंपनी प्रोफाइल की स्लाइड घूम रही थी और इंटरनेशनल पैनल के चेहरे किसी भी छोटी गलती को पकड़ने को तैयार थे। आज के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए देश की 8 सबसे बड़ी कंपनियां दावेदार थी। हर एक ने अपनी पूरी ताकत, अपनी टीम, अपनी रणनीति झोंक दी थी, लेकिन इन सब में सबसे पावर पैक, सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे ब्रिलियंट स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन मीरा सिंघल का था। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हॉल में तालियां बजी थी, छोटी पर सम्मान से भरी। अब सिर्फ एक कंपनी की प्रस्तुति बाकी थी, आरके रायजादा लिमिटेड। सबकी निगाहें स्क्रीन पर थी, पर टीम की ओर से कोई मूवमेंट नहीं थी। थोड़ी इंतजार के बाद साइड में बैठे कोऑर्डिनेटर ने माइक उठाया। आरके रायजादा लिमिटेड, यू आर नेक्स्ट। खामोशी, कोई नहीं उठा। पहली कानाफूसी शुरू हुई। कोऑर्डिनेटर ने फिर कहा, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स इन द नेक्स्ट 2 minutes, the project will be automatically be awarded to सिंघल इंडस्ट्री। उसी पल मीरा का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने अपनी उंगलियां कसकर एक दूसरे में फंसाई, फिंगर टाइटली क्रॉस्ड। उसकी सांसें रुकने लगी। उसे लगा किस्मत आज पहली बार उसके पक्ष में खड़ी होगी। 2 मिनट लगभग पूरे हो चुके थे। हॉल में धीमी धीमी हलचल। रायजादा टीम एब्सेंट? अनबिलीवेबल, इज दिस रियल? कोऑर्डिनेटर ने हल्का झुककर माइक ऑन किया। अगले ही सेकेंड घोषणा होने वाली थी, द डील गोज टू। और तभी हॉल की भारी खामोशी को चीरती हुई एक कठोर, ठंडी और रूह तक कांपने वाली दमदार आवाज गूंजी। माइक के बिना भी कानों तक साफ पहुंची, आई एम हियर। आवाज इतनी सधी हुई, इतनी कमांड वाली, इतनी डेंजरस कामनेस लिए हुए कि पूरे हॉल 1 सेकेंड में खामोश हो गए। बस आवाज और लोगों के चेहरों पर आया अचानक सन्नाटा देखकर कोऑर्डिनेटर ने कहा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन
आर के रायजादा लिमिटेड। नाम सुनते ही मीरा के अंदर जैसे कुछ फट गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई, जबड़ा कस गया, नफरत, गुस्सा, दर्द सब एक साथ उभर आया। रायजादा, उसने अपने भीतर बुदबुदाया, जैसे ये नाम ही उसके जख्मों पर नमक था। हॉल में हल्की खानाफूसी शुरू हो चुकी थी। उसी समय धड़ाम मुख्य दरवाजा की ओर आहट हुई। पूरा हॉल एक साथ मुड़ गया। पहले सिर्फ उसकी परछाई तेज सफ़ेद रोशनी के सामने एक लंबी सदी हुई कमांड से भरी परछाई उभरी। उसकी चाल धीमी लेकिन इतनी डोमिनेंस लिए हुए कि पूरा हॉल उसकी फुटस्टेप गिनने लगा। राघव रायजादा, मीरा सिंघल का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसकी परछाई भी उसे नागवार थी। नफरत की आग में जलते दो नाम जब आमने सामने होंगे तो सिर्फ जंग बचेगी या कोई और सच। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।